ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें है मोबाइल फ़ोन अ नेसेसरी ईवल। इन मॉडर्न सोसाइटी मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम एन एक्सट्रीमली कॉमन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। ये बहुत कॉमन हो गए हैं। इनकी ग्रोथ क्योंकि हो रही है, क्योंकि एबिलिटी होती है इनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेने की। ये सब हम इनसे काम ले सकते हैं, जैसे वेब सर्फिंग, स्टडिंग, मीटिंग देयर फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें हम इस पे कर सकते हैं। ये बहुत सारे अनफेवरेबल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि सेलफोन रेडिएशन को WHO ने ह्यूमन कार्सिनोजन का नाम दिया, जो कैंसर कॉजिंग मटेरियल होता है। The radiations from mobile could also damage the brain tissue, and its effects are more in the children as compared to adults or and older people. Coupled with technology in the era of advancement, mobile phones have made our lives easier. देखो लाइफ ईजी हुई है, वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन द मोबाइल फोन्स। डिपेंडेंट हो गए कि हम उसको अपने मोस्टली सारे फंक्शंस जो भी हम डेली लाइफ के करते हैं, कम्युनिकेटिंग, शॉपिंग, बैंकिंग, पेइंग, मेकिंग पेमेंट्स, हर चीज़ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ट्रिप पे जाते सबसे पहले फ़ोन फोटोज़ लेने के लिए हमें चाहिए होता है। अबाउट मोबाइल फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस पोर्टेबल साइंटिफिक डिवाइस है, विच इज़, कभी मैं सोचा भी फ़ोन को देख करके हम इसको ऐसा डिस्क्राइब कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस पोर्टेबल साइंटिफिक डिवाइस, जिसको हम इन सब कामों के लिए यूज़ करते हैं। जब से इसके विद द एडवेंट, जब से ये आया है मोबाइल फ़ोन्स, एक न्यू मीनिंग मिल गया है इनको। जैसे होता है पोकेमोन लेके कैरी करके लोग घूमते हैं, ऐसे हमारा पोकेमोन है फ़ोन। अ स्मार्टफोन कैन बी डिफाइंड एज अ फोन विद हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन डिस्प्ले, वाईफाई कनेक्टिविटी, वेब ब्राउजिंग, मतलब जो भी को फीचर्स पता अपने फोन के बारे में वो छाप देना। नाउ दे आर नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन का सोर्स है। टेलीफोन्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। सबसे पहले जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने स्पोक द फर्स्ट वर्ड्स इनटू अ टेलीफोन इस तारीख को, तब से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। बेचारा सोचेगा कि अब क्या यूज़ कर रहे हैं हम। इन द अर्ली 1980s पोर्टेबल फोन्स वर लाइक अ स्मॉल स्केल मोबाइल फ़ोन। तो स्मॉल स्केल मोबाइल फ़ोन होते थे। थोड़ी हिस्ट्री बता रहे थे, तो इतना सब कुछ शायद ही हम कुछ लिख पाएँ, पर लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन तो लिख ही सकते हैं कि 1G से लेकर अभी 5G तक आ गया है। Or still there are developments being made on this. The mobile devices have become the lifeline. Of course it is a lifeline. ये सब technical emotional words use करने में। We find ourselves in the midst of greatest information communication revolution in human history. More than 40% of world's population has access to the internet because of decreasing prices of smartphone and internet packs. मेरे हिसाब से जैसे कि रेट गिरता जा रहा है सब चीज़ों का, प्राइसेस थोड़े से डाउन होते जाए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे, तो ये सब चीज़ सस्ती होती जाती है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन आवर सोशल लाइफ। हाँ, अब इसका एक हम बता रहे हैं कि हम ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं कि जब तक फोटो हमारे इंस्टाग्राम में ना डाले तब तक हमारा ट्रिप पूरा नहीं होता। मोबाइल फोन्स हैव बिकम so much necessary that human beings have become over dependent on it. In a way, mobile phones have become a constant source of interruptions in our lives. सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही तो है। पढ़ाई करना है, इंसान फ़ोन उठा के टाइम देखना है, टाइम देखते हुए फिर नोटिफिकेशन को खोल के देखना, फिर इंस्टाग्राम खोलना, सो दैट इज़ एन इंटरप्शन। इट इज़ अ फैमिली गेट टुगेदर, whether it is a family get together, any professional meeting, attending a program, our mobile phones can ring anywhere. इसे साइलेंट पे करना होता है हमें। These regular interruptions lead to divided attention. Yes, तो ये क्या कर रहा है, हम इसका नेसेसरी ईवल, तो हम ईवल बता रहे हैं, इसका फ़ायदा हमने बता दिया, आगे बताएंगे। An individual cannot give his best into a single activity he is involved in at that moment. But can we generalize this for everybody? There are people who have their control on their phones. At least 2 people, if there are those many people. This annoys the other people and lowers the efficiency of the individuals. Mobile phones have dehumanized the dynamics of human contact. Dehumanize कर दिया है, और बहुत strong word use किया हुआ है इन्होंने वैसे। The essence of personal touch is lost in today's tech savvy world. ये तो यूज़ कर ही देना वर्ड, बड़ा फैशनेबल वर्ड है। People have confined themselves to the world of mobile and have forgotten how to interact in real life. ये तो हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत, बट मेरे ख्याल से ये चीज़ राइज भी हुई है। जितने सोशल मीडिया में लोग इतनी ज़्यादा टॉकिंग कर रहे हैं ना, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में तो टॉकिंग नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका सोशल लाइफ ऐसी नहीं थी, और वो लोग तक वीडियोज़ बना के दे आर लर्निंग हाउ टू स्पीक एंड एवरीथिंग। Addiction to smartphone has significantly impacted the families all over in a negative way. Children are increasingly feeling emotionally neglected. Family as institution for inculcating values to children is gradually losing its relevance. The most affected section of the society by the usage of mobile phones are children. They are spending hours on the mobile phones playing games.
दिस अफेक्ट्स द रीडिंग टाइम एंड स्लीपिंग आवर्स। चलो ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन हिट हो रहे हैं। दिस ऑल्सो, क्योंकि बड़े लोग जो है वो अपने फ़ोन पे लगे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, खेले कूदने में उनका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उनको भी फ़ोन पे लगना है। ये भी तो कह सकते हैं, ये वाला फैक्टर लिखो इसमें। दिस ऑल्सो क्रिएट्स हैवक with their physical and mental growth. Cell phone emits a type of radiation that is known as radio छोड़ो ऑल्सो रेफर माइक्रोवेव रेडिएशन, जिसको हम माइक्रोवेव रेडिएशन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है चिल्ड्रन के। छोटे छोटे बच्चों को कार्टून दिखा देते हैं, फिर खाना खिलाते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेजर्स एंड यंग पीपल हैव फॉलन विक्टिम्स टू द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। द इंस्टेंट मैसेजिंग एंड सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आर वेरी पॉपुलर अमंग देम। इसमें इंटरनेट की भी बात कर सकते हो, पर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की बात की हुई है, तो हमें उसी पे फोकस करना है। अनहिंडर्ड एक्सेस टू पोर्नोग्राफिक मटेरियल, वायलेंट अनसेंसर्ड कंटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजीज हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इसमें आई थिंक उसके बारे में लिख सकते हो, जो डार्क वेब होता है ना, कैसे उल्टी चीज़ें डार्क वेब पे भी हैं अवेलेबल। सो इट्स अ पर्सनस चॉइस एक्चुअली। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करके हमें दोनों पक्ष लेना है, हम इतना मतलब प्रोज बताने कौन से बताने हैं इसमें, क्योंकि लिखा है नेसेसरी ईवल, तो ज़रूरी भी है और ईवल भी है। एमिटेड बाय मोबाइल फोन्स किल्स बर्ड्स, अच्छा, डैमेजेस बर्ड्स एग्स एंड एम्ब्रियोज। ये जो EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, चलो ये तो कभी सुना नहीं, पर ठीक है। डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरो एंड मैनी स्मॉल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर रियली अलार्मिंग। एक्सपर्ट्स क्लेम दैट once gone, these birds would never be back. Okay, constant use of mobile phone leads to many risks in our lives also. तो ये बोल रहा है कि अगर वॉकिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन की तरह काम करता है फ़ोन। These lead to major road accidents which may lead to injuries and even death in many cases. At cognitive level, this is affecting our memory, retention power. We are now increasingly dependent. हाँ, retention तो है, पहले सबको 4 नंबर याद तो रहते थे, अब तो वो भी याद नहीं रहते। Because of this habit, people are sometimes exploited through data snooping and or breaching. मतलब मेरे पासवर्ड फ़ोन में, पासवर्ड जब मैं डालूंगी तब सारे पासवर्ड्स अपीयर होते हैं। आई डोंट इवन रिमेंबर पासवर्ड, बेसिक पासवर्ड एज वेल। तो उसमें बोल सकते हैं डेटा स्नूपिंग एंड ब्रीचिंग वाला फैक्टर आता है, प्राइवेसी वाला फैक्टर आ जाता है। उसके बाद ये रेडिएशन वाला फैक्टर आ रहा है इसमें, एक आ रहा डिस्ट्रैक्शन वाला फैक्टर है, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, ये सब इफेक्ट्स हैं। ओवर डिपेंडेंसी क्या है कि भाई हम लोग कोई काम करना ही चाहते हैं, हम टेक सेवी हो गए हैं, डिवाइडेड टेंशन बन जाती है, हम कहीं भी जा रहे हैं हमारा फ़ोन जा रहा है। उसके बाद कोई फ़ायदा तो बताया नहीं इन्होंने फ़ोन का, हम फ़ायदा बता देंगे। ओके, ये पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया, मोबाइल फ़ोन के बारे में बता दिया, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। फ़ायदा बता, रेलेवेंस, यस। हाउएवर हम डिनाई नहीं कर सकते कितनी ग्रेट इन्वेंशन है, थैंक गॉड फाइनली दे हैव एक्सेप्टेड दैट कि इवन दे आर कम्युनिकेटिंग विद अस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड ऑलमोस्ट अ परफेक्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। है तो परफेक्ट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू। इट वुड बी अनफेयर इफ यू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू ओनली द नेगेटिव। अब आया लाइन पे ये, मोबाइल फोन्स हैव प्रोवाइडेड ग्रेट लेवल ऑफ कन्वीनियंस एंड सेफ्टी टू दोज हु यूज इट। मतलब उस तरीके से यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स फ़ायदा भी देगा ना। अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल यूज, मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव टूल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो गई इनकी थ्रू बेटर सिटीजन एज अ गवर्नमेंट इंटरेक्शन। ओके, हम ट्विटर पर बैठे बैठे देख लेते हैं अच्छा मोदी जी कहाँ हैं। दस इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, फिर मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं एंड मेकिंग गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल फॉर द एक्ट। तुमने ऐसे कैसे कर दी, ये कौन सी पॉलिसी निकाल दी, वो हम उस पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वी कैन बी क्रिटिक्स एज वेल। टुडे मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लाइफ। ओके, we seem completely reliant on our phones no matter where we are or what we are doing. मैं भी वीडियो बनाए तो I'm using my phone, I'm relying on my phone. You are watching this video, either you're relying on your laptop or you're relying on your phone. People these days are empowered to be mobile savvy by staying connected. We can now send, receive emails, easily stay connected, ये सब हम कर सकते हैं। One can also set alarms and reminders, मतलब पूरे से अपने यूज़ लिख देना किस किस काम के लिए फ़ोन यूज़ करते हो। फूड डिलीवर हो गया, सब हो गया, कोरोना वायरस में कैसे हेल्प किया। स्मार्ट मोबाइल डिवाइसेस आर यूज टू डिलीवर एंड टेक ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ, तो हम ऑनलाइन पढ़ते रहते हैं। मोबाइल फोन्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टीचर्स कि एंगेज कर सके। व्हाट्सएप पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि सारे टीचर्स साथ में एक दूसरे को एंगेज रहें। उसके बाद इट हैज़ प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट दी स्टूडेंट्स जो फ़ोन से पढ़ते हैं और प्रोफेशनल मीटिंग्स वगैरह में हेल्प मिल सकती है।
मतलब ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है कि एनीबडी कैन एक्चुअली जस्ट गो थ्रू इट वंस, या गो थ्रू भी नहीं करता, नॉर्मली वन कैन राइट इनफ ऑन इट. मोबाइल्स हैव इंक्रीज द पेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन 24/7 रादर दैन. सब अवेलेबल होता है अब, सारे एम्प्लॉयज़ आर इतने टाइम पे 24/7 अवेलेबल है. मीटिंग्स कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम एनी वेयर एंड एनी टाइम. अब कोड्स भी सारी ई कोड्स हो गई हैं मोस्टली. द इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज हेल्प्स टू कनेक्ट विद ईच अदर जब भी ज़रूरी होती है. बिग सपोर्ट हो गया लोगों के लिए जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं. वीडियो कॉल करके उनको लगेगा जैसे उनके पेरेंट्स सामने ही हैं, और बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं. और वाईफाई ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज अवेलेबल नाउ. Optimal use of mobiles. The human dependence on the mobile devices is increased significantly. The technology is good as long as it is our slave. Yes, okay. कुछ quotes भी use कर लेना. The day it starts becoming a master, it can have serious effects on our life. The increasing cases of nomophobia. Nomophobia? Is a word for the fear or anxiety caused by having a working mobile phone, not having a mobile phone. It has been considered symptom problematic digital media use in mental health. Oh, okay. So point towards the latter. We shall not become over dependent on the mobile phones, nor should we become a slave to the technology. हाँ बस यही चीज़ है ना, फिर से रिपीट कर दिया और पूरा पैराग्राफ बना दिया. Moderation is the use. Yes, so moderation is the use of mobile phone. In the mobile phone is the key to make ourselves immune from overdependence and addiction. Certain practical tips like not using phone in bed, getting a real alarm clock, turning off notification while studying and deleting unnecessary apps. I think all of us are doing all of this. Will be helpful in this direction. हाँ ये solutions बता दिए इन्होंने. So this is the solutions. So we need to make an optimal use of the mobile devices to reap the maximum benefit out of it. The mobile phone is the most popular useful gadget in present times. However, a mobile phone could be both positive and negative depending on how a user uses it. Thus, mobile phones should be optimally used according to the needs and requirements of daily life. As mobiles have become a part of our life, so we should use it in a proper way for better hassle-free life.